जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1 के छात्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सबक है बीपीएससी टीआरई 2 में छात्रों के लिए भी, जो छात्र फॉर्म अभी भर रहे हैं। देखिए, जानकारी जो भी दीजिए सटीक दीजिए, जो है आपके पास क्वालिफिकेशन वही जानकारी दीजिए। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो योग्यता आपकी मिलेगी तो आपको नौकरी भी मिलेगी, अन्यथा आपको अंततः यहां से बाहर कर दिया जाएगा और आपसे कारण भी पूछा जाएगा कि क्यों आखिर आपने ऐसा किया, आपने आखिर ऐसे छात्रों का रास्ता रोका, आपने ऐसे छात्रों के आपने अपना रिक्रूटमेंट करवा के यहां पर जो है ऐसे छात्र को मौका से वंचित कर दिया जो कि इसके लिए जेन्युइनली योग्य है। तो चलिए, ये एक ऐसा नोटिस है, लेकिन इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक यहां पर जो है कारण बताओ कि नोटिस के अलावा कटिहार जिला से जो अपडेट आया हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय से भी छात्र बाहर क्यों हुए हैं, उसकी यहां पे अभियुक्ति दी गई है, तो वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो है सिलसिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है ये कारण बताओ नोटिस? पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं यहां से दोस्तों आपके लिए। तो ये 16 नवंबर का यहाँ पे डेट में अपडेट आया है। इस चीज को देखिएगा और इस चीज को पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए, ये विज्ञापन जारी किया गया है 26/2023 के तहत, जहां पे अनुशंसित 59 उम्मीदवारों को डिबार्ड किए जाने के संबंध में, यानी कि इनको जो है निष्कासित किया जा रहा है। देखिए, 59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों को संबंध में गलत सूचना, वो कौन कौन सी सूचना गलत है ये ध्यान से सुनिएगा, चूंकि बीपीएससी टीआरई 2 में भी आप लोग के लिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर दिया जा रहा है कि गलत सूचना देते हुए परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए अंतिम रूप से चयनित भी हुए हैं। उक्त चयनित जो भी छात्र हैं और अनुशंसित सूची में इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा अपने योगदान हेतु अपने प्रमाण पत्र जैसे डिग्री की जांच की गई है इनकी, तो पाया गया है कि 59 अभ्यर्थी ऐसे समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं जो कि उनकी योग्यता होती है। अभ्यर्थी जो है यहाँ पर विज्ञापन में दिए गए अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए उनको इस संलग्न सूची से बाहर किया जाता है और आपके नाम के सामने ये दर्ज, जो आपका जो है सूची के सामने जो है अभियुक्ति दी गई है, उसको समझना है। तो देखिए, इस प्रकार आपके द्वारा आवेदन पत्र में घोषणा के साथ गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएं दी गई। आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना देने, साक्ष्य को छुपाने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की जो कुचेष्टा की गई है, वैसे प्रयास किए गए हैं, तो ये कदाचार का पात्र होते हैं। आप लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए आपको सीधे सीधे दोषी समझा जाता है। यहाँ पर इस सूचना के माध्यम से अब आप सभी को सूचित किया जाता है कि सूचना का प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के अंदर, जैसे कि आज ये निकाला गया 16 तारीख को, तो ठीक 15 दिन के अंदर, यानी कि 30 दिसंबर से पहले, 30 नवंबर से पहले आपको जो है इस ईमेल आईडी पर क्या करना है, अपना स्पष्टीकरण देना है। क्यों नहीं आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, जी हाँ, इस कृत्य के करने के लिए अगले 5 साल तक आपको क्यों नहीं डिबार्ड किया जाए। ये देखिए, 5 वर्षों तक परीक्षाओं से आपको डिबार्ड करिएगा, यानी कि बैन कर दिया जाएगा। 30 नवंबर तक ये आपको स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और आपको इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और ये जो है निर्णय लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र भी रहेगी। तो देखिए, शिक्षा विभाग भी स्वतंत्र होगा और ये बीपीएससी भी स्वतंत्र होगा। ये बीपीएससी ने सूचना जारी की है। अब उन लोगों का जो है यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है, उनके जो लिस्ट है वो कौन कौन से लोग हैं, आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए, इनका कारण क्या क्या है यहाँ पर मैं दिखला दूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये इनका नाम है, यहाँ पर ये इनका रोल नंबर है और ये जो है आपका जो है ये जो जिस कक्षा के लिए यहाँ पे इनका चयनित हुए हैं वो है, ठीक है। ये गणित विषय के लिए चेक हुए हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट से अलॉटमेंट किया गया इनका। तो मार्क्ड एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाइड है ये, ठीक है, और इन्होंने बीपीएससी फॉर्म में ये बोला भी है, बट रिमार्क क्या दिया गया, एसटीईटी पेपर 1 इज नॉट अवेलेबल। ये उन्होंने बताया कि हम एसटीईटी पेपर 1 पास हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एसटीईटी पेपर अवेलेबल है ही नहीं। इनका जो है आप सूची में जब आपका डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो इनका में है ही नहीं, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बताना है कारण 30 नवंबर तक कि आखिर इनके ऊपर हम कार्रवाई क्यों नहीं करें, इनको 5 साल के लिए बैन क्यों नहीं करें। मेरे यहाँ पर अगला एक नाम है, यहाँ पर ये इनका रोल नंबर है, ये कक्षा 1 से 5 के लिए है और सामान्य विषय के लिए है। ये जो है अपना फील्ड किए थे एप्लीकेशन, जहाँ पे बिहार टीटी और सीटेट क्वालिफाइड छात्र, जो कि यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, बीटीटी और सीटीटी क्वालिफाई होना चाहिए, आपको फुल फिल किया था, बट बीटीटी 2011 में ओरिजिनल मार्कशीट फाउंड ही नहीं किया गया है। ये जो है डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर हो सकता है कि इन्होंने फोटोकॉपी लगा दिया हो, पर यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट इनको दिखलाना था वहाँ फोल्डर पे, पर इन्होंने नहीं दिखाया है। एक छात्र ऐसे फिर बाहर हुए हैं सामाजिक विज्ञान के, जो कि कक्षा 9 से 10 के थे। इनको बोला जाएगा कि ग्रेजुएट मार्क बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट मैच। देखिए, अब जो भी छात्र यहाँ पर सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हम अप्लाई कर दें, अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो, क्योंकि द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर सोशल साइंस क्लास 9 to 10 के लिए इन्होंने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया। ही इज ग्रेजुएट इन हिस्ट्री ऑनर्स विथ सोशोलॉजी एंड इंग्लिश
एंड सब्सिडरी सब्जेक्ट विच इज नॉट एज पर द क्वालिफिकेशन पब्लिश। मतलब कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनका सब्सिडरी विषय में भी हिस्ट्री नहीं था, यानी कि ये हिस्ट्री के लिए आवेदन तो किए थे, हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए, लेकिन इनका जो है सब्सिडरी में ऐसा पेपर था ही नहीं, सब्सिडरी में भी। तो हिस्ट्री ऑनर्स विद द सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश एज सब्सिडरी। और जैसा कि बोला गया था कि अगर हिस्ट्री आपका है तो एक पेपर आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक, या फिर आपने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में किया है तो इनमें से एक पेपर जो है आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए। तो ऐसे में इनको किया गया है बाहर, जी हाँ, जिनका कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इसके रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पैरा नंबर 2.3 के कॉलम में इसके बारे में वर्णन किया गया है, जो कि ये क्वालिफाई से बाहर होते हैं। अगला अपडेट है कि संगीत के लिए इनका चयन हुआ था भागलपुर में, और ये पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं हुए हैं और अपना फिल किए हैं फॉर्म है कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई है। लेकिन जब रिमार्क से इनको देखा गया तो इनको बाहर किया गया है, क्योंकि ये एमए का म्यूजिक का डिग्री नॉट अवेलेबल था इनका, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री अवेलेबल ही नहीं था, एसटीईटी नॉट अवेलेबल था इनका, एसटीईटी का भी पेपर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखिएगा तो सोशियोलॉजी के लिए सिलेक्ट हुए एक छात्र यहाँ पे, और ये बक्सर जिला इनको अलॉटमेंट किया गया है। बीएड सर्टिफिकेट अपलोडेड इन दक्षता एग्जाम। तो दक्षता एग्जाम कौन दिए हैं? तो जो कि कार्यरत शिक्षक हैं। तो ऐसे शिक्षक को भी यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि ऑलरेडी ये कार्यरत हैं, ये एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग है टीचर, और ये 2012 के हैं, लेकिन इनके पास दक्षता परीक्षा है ही नहीं और इन्होंने आवेदन कर दिया था, तो इनको भी कारण बताना है। इतिहास के लिए सेलेक्ट हुए थे छात्र यहाँ पर, बक्सर जिला के लिए अलॉटमेंट मिला था, तो एसटीईटी पेपर 2 क्वालिफाइड यहाँ पे इन्होंने बताया था फॉर्म भरते समय, बट एसटीईटी का इनका सर्टिफिकेट ही यहाँ पर नहीं अवेलेबल था। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर दोस्तों, जिसके चलते लगभग 59 ऐसे छात्र हैं जो कि अपने इस कारण से बाहर हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक छात्र बाहर हुए हैं जो कि बीपीएससी का वाटरमार्क कॉपी इज रिटेन बाय रिसीव्ड बट ऑथेंटिसिटी एंड एडवोकेसी हैज नॉट बीन वेरीफाइड। यानी कि उन्होंने अपना जो है वाटरमार्क वाला जो है पेपर है वो उस पर जो है गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर वगैरह कराए नहीं थे, इसलिए ऐसे लोगों का भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। एक छात्र यहाँ पर थे कि इन्होंने कटिहार में ज्वाइनिंग की थी कंप्यूटर साइंस के लिए, है ना, अलॉटमेंट मिला था। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बताया था इन्होंने अपना, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए सब्जेक्ट नॉट है, ये बीटेक थे लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं थे, तो ये इनको इसलिए यहाँ से बाहर किया गया है। एसटीईटी भी क्लियर नहीं थे, और यहाँ पर जो है ये चूंकि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर लेते अगर यहाँ पे, तो इनको बीएड का भी सर्टिफिकेशन चाहिए था, तो बीएड भी ये पास नहीं थे, तो इनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है, चूंकि इनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो ये लोग जो है ना जाकर वहां पर अप्लाई कर दिए, ऐसे छात्रों का रास्ता रोक दिए जो कि छात्र यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो सकते थे उनकी जगह पे, है ना। तो इसलिए इनको बोला गया कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। क्यों नहीं की जाए बताइए? आपने दूसरे छात्र का जो है भविष्य चौपट में कर दिया। ये सब कुछ जानते हुए नोटिफिकेशन में लिखा गया था ये सारी चीजें कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर भी आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है, तो आपको यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग को नोटिस नहीं दिए तो 5 साल के लिए आपको बीपीएससी बैन कर देगी यहाँ पे एग्जाम देने को लेकर। बीटीटी सीटेट क्वालिफाइड, यहाँ पे इन्होंने अपील किया था कि है हम फॉर्म भरते समय और सीटेट का क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मार्कशीट ही नहीं दे पाए, कुछ डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, कुछ एसटीईटी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, कुछ एसटीईटी जो है पेपर 2 जो है क्वालिफाइड थे यहाँ पे बताया था इन्होंने, बट उसका सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। एसटीईटी 2 बताए थे क्वालिफाइड है, यहाँ पर ये एसटीईटी पेपर 2 नॉट क्वालिफाइड निकले। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र ऐसे आवेदन किए हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत सारे, अगर संख्या देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इन शॉर्ट लोगों में, जो कि यहाँ पे बताया तो है कि क्वालिफाइड है, लेकिन इनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है। रिजल्ट पब्लिश्ड ऑनलाइन बट ऑफलाइन इट विल बी अवेलेबल इन दिसंबर 2023, ये कारण दिया था इन्होंने, जो कि यहाँ पर रिमार्क किया गया है। 2019 वाला इनका सर्टिफिकेट था जो कि यहाँ पर लेट से आया, जिसके चलते इनको भी बाहर किया गया है। तो कुछ कारण ऐसे भी हैं, और कुछ छात्र तो ग्रेजुएट थे ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पे अप्लाई कर दिए थे। बीटेड सीटेट क्वालिफाइड वाले छात्र भी पास किए हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि बीटेड सीटेट क्वालिफाइड है, बट सीटेट जो है नॉट वेरीफाई हुआ आपका। ग्रेजुएट मार्क्ड बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट मैच, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं था और ये सब्जेक्ट ग्रुप नॉट मैच हुआ इनका, इसलिए इनको बाहर किया गया और इनको भी कारण पूछा गया। तो ये सारे कारण आप लोग पढ़िएगा और इसके बाद सोचिएगा कि क्या मैं इस बिहार बीपीएससी टीआरई 2 में ऐसी गलती करने जा रहा हूं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि देखिए नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको और मुश्किलें बढ़ सकती हैं जब आपसे आपका कारण पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा किया आपने। तो ये 59 लोगों का लिस्ट है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे अनुगमन किया गया है और ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके ये जानकारी दी गई है इन 59 लोगों को, और इनको 30 नवंबर तक बोला गया है कि आप लोगों को कारण बताना है। तो इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा, जो भी कारण शिक्षक अभी हुए हैं, है ना, जो कि अभी बने हैं, उनके लिए ये लिस्ट जारी कर दिया गया है। और एक सूचना है आप लोग के लिए ये कि आप लोग जो है ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक लिस्ट और जारी कर दिया गया है, 741 कैंडिडेट के ऊपर जो है ना बीपीएससी कार्रवाई कर रही है, पब्लिश की है अगेंस्ट में, चूंकि इनसे भी कारण बताओ नोटिस मांगा गया था, है ना। पर ये 741 लोगों का लिस्ट है यहाँ पर, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में एक आज न्यूज़पेपर में भी अपडेट दिया गया है ना। और इन्होंने बहुत सारे इनको कारण बता के यहाँ पे बाहर किया गया था, है ना। और बाहर नहीं, इनसे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि विज्ञप्ति संख्या 2023 को ही लेकर था, जहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर जाकर 29 अक्टूबर
2023 से 12 नवंबर 2023 तक दर्ज करने की सूचना है। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था, जिसमें से स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए बहुत सारे छात्र आपत्ति कर रहे थे ना कि ये आप जो है हमारा कट ऑफ मार्क्स के अनुसार भी मार्क्स हमारा ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें जो है नंबर नहीं मिले हैं, उन लोगों का ये लिस्ट है। और ऐसे लोगों में यहाँ पर जो है आप लोगों से सूचना मांगी गई थी, तो 741 लोगों से ये अगेंस्ट कार्य किया गया है। दोस्तों ये जानकारी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से, है ना, और जरूर देखिएगा इस रोल नंबर में आपका रोल नंबर है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कार्रवाई मतलब जो हुई है ये सही है या गलत है, इसके ऊपर विचार कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर निर्धारित अवधि का कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें से 1015 के द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है। लेकिन अभी तक 741 लोग जो है शपथ पत्र नहीं दे पाए, क्योंकि शपथ पत्र देने की ही चर्चा की गई थी, तो आपत्ति दर्ज हुई कराई गई है, लेकिन उनका रोल नंबर ये है। और 741 लोग वो हैं जिनका रोल नंबर दिया गया है, जिन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया है। तो ऐसे लोगों का ये लिस्ट दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर अभी तक नहीं दिया है शपथ पत्र, तो क्या करना है इसके आलोक में ये जाकर आप बीपीएससी से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ये सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये देखिए दिया भी गया यहाँ पर कि 741 लोगों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पे इस कृत्य के बचाव के लिए कुछ कहना है तो 30 नवंबर के संध्या 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण इस वेबसाइट पे जाके सुनिश्चित करेंगे मेल करके, जो कि मैंने मेल आईडी दिखलाया आपको उस नोटिफिकेशन में वैसे ही। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से दी गई है, जो कि बीपीएससी ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। अगर जो लोग उनके विरुद्ध में आकर ऐसी बातें बोले हैं, और वैसे लोगों की ऊपर भी कार्रवाई की गई है जो लोग यहाँ पर जो है इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन कारणों से। और इन्होंने जो है एक तरह से कहें तो ये लोग जो है जितने लोग हैं यहाँ पर जो कि गलत तरीके से चाहते थे कि एंट्री हो जाए, इन लोगों ने कोशिश किया है, तो इन लोगों को यहाँ पर जो है कारण बताना होगा, नहीं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। एक मैं आपको नोटिफिकेशन और दिखलाता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो है नोटिफिकेशन आपका कटिहार जिला का है, और अभी ये भी जारी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद कर दिया जाए। 18 लोग का यहाँ पे लिस्ट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आवेदित पद हैं 11 से 12 के लिए हैं सब लोग यहाँ पे लगभग, है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने आवेदन किया था, इनके नाम है अभ्यर्थियों के, और ये अभियुक्ति दी गई है कि एसटीईटी कटिहार में ये लोग का नियुक्ति हुआ है, तो इनको जो है एसटीईटी प्रमाण पत्र अप्राप्त है, यानी कि है ही नहीं। कंप्यूटर विज्ञान के भी हैं तो एसटीईटी 2023 का उत्तीर्ण लगा दिए हैं, क्योंकि 2019 का मांगा गया था ना बीपीएससी टीआरई 1 में, तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी के रिगार्डिंग। कंप्यूटर विज्ञान में ये सब छात्र सेलेक्ट हुए हैं, तो एसटीईटी बीपीएससी टीआरई के बाद उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं, यानी कि जो 2023 वाला लगा के सबको दिए हैं यहाँ पर। तो अभी सभी प्रमाण पत्र अप्रपात हैं यहाँ पे इनके, हाँ ना, अप्रपात हैं, प्राप्त हैं, अप्राप्त हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी जानकारियां दी गई हैं यहाँ पर दोस्तों उनके लिए, जो कि इनको बाहर किया गया है, और इनके ऊपर भी अभी कार्रवाई होगी, इनसे भी सारा डिटेल मांगा जाएगा। ये सारी जानकारियां यहाँ से लेकर फिर इसके बाद जो है इनके ऊपर बोला जाएगा कि आप भी नोटिस दीजिए, क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो खासकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, जो कि यहाँ पे कटिहार जिला के ये नोटिस है दोस्तों, क्योंकि हम ये साझा कर रहे हैं आप लोगों तक। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ साझा कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।